हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए साइंस का 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और 2022 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मैक्सवेल ने, बी में लिखा हुआ है फैराडे ने, सी में लिखा है एम्पियर ने और डी में लिखा है फ्लेमिंग ने। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केचुआ, बी में लिखा हुआ मेढक, सी में लिखा हुआ मछली और डी में लिखा हुआ कछुआ। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। तो देखिए दोस्तों, उभयलिंगी जंतु हम किससे कहते हैं? तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों, उससे हम उभयलिंगी जंतु कहते हैं, ठीक है। देखिए केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, तो केचुआ जो है हमारा है उभयलिंगी जंतु है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ एड्स, बी में लिखा हुआ बेरी, सी में लिखा हुआ घास और डी में लिखा हुआ मधुमेह। तो आपको बताना है ये प्रश्न में दोस्तों कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, यानी कि जिस इंसान को दोस्तों विटामिन बी की कमी होगा उसको कौन सा रोग होगा? तो बेरी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए घेंघा दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। और देखिए इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह रोग होता है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है? ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बार बार पूछे जाते हैं आपके प्रश्न। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है। आपको बताना है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है, तो साइन आई बाई में साइन आर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान साइन आई बाई में साइन आर होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अपचयन, बी में लिखा हुआ उपचयन, सी में लिखा हुआ संयोजन और डी में लिखा हुआ विस्थापन। तो आपको यह प्रश्न में बताना है दोस्तों कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है उपचयन दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा जो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में लिखा हुआ है वर्ण विक्षेपण और सी में लिखा है प्रकाश के परिकेंद्रण और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 7वां नंबर है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा हुआ है 5, सी में लिखा हुआ है 6 और डी में लिखा हुआ है 7। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये आपको याद कर लेना है कि मानव रक्त का दोस्तों पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको याद करके रखना है। देखिए 8 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 9, बी में लिखा हुआ 18, सी में लिखा हुआ 11 और डी में लिखा हुआ 10। तो
तो आपको बताना ये प्रश्न में दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है तो 18 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त की संख्या दोस्तों 7 होती है। ठीक है, इसको भी आपको साथ में क्या करना है, याद करके रखना है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए लल्लन टॉप प्रश्न, ये सभी प्रश्न बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाएगा ही जाएगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा निषेचन, बी में लिखा अंकुरन, सी में लिखा परागण और डी में लिखा किण्वन। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10वां नंबर। सबसे कठोर तत्व है। ऑप्शन ए में लिखा है पत्थर, बी में लिखा है हीरा, सी में लिखा है कार्बन और डी में लिखा है ऑक्सीजन। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि सबसे कठोर तत्व है कौन है, तो हीरा जो है दोस्तों सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। पीतल उदाहरण है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है धातु का, बी में लिखा है अधातु का, सी में लिखा हुआ है मिश्रण का और डी में लिखा हुआ उपधातु का। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि पीतल उदाहरण है तो मिश्रण का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पीतल मिश्रण जो है वो किसका मिश्रण है, तो कॉपर Cu से जिसको डिनोट करते हैं, प्लस जिंक जिसको हम Zn से डिनोट करते हैं। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से पूछा गया एग्जाम में कि पीतल मिश्रण है तो किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक का मिश्रण है, जिस कॉपर के Cu से डिनोट करते हैं और जिंक को Zn से डिनोट करते हैं। आपको इसको भी ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर दोस्तों आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि जब हम लाइव क्लास आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टाइम टू टाइम दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और जो मन से पढ़ाई करते हैं दोस्तों 480 प्लस मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना होगा। 480 प्लस मार्क्स आपको जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए 12 नंबर प्रश्न को कहता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है हृदय कोशिका, बी में लिखा है तंत्रिका कोशिका और सी में लिखा है मस्तिष्क कोशिका और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ सोचने के लिए, बी में लिखा है हृदय स्पंदन के लिए, सी में लिखा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए और डी में लिखा हुआ है सभी के लिए। तो यह प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है तो सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। ठीक है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों सभी के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एल्युमिनियम का और बी में लिखा हुआ है तांबे का, सी में लिखा है लोहे का और डी में लिखा है टंगस्टन का। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसको आपको घोल कर क्या करना है, पी जाना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आम, बी में लिखा है गुलाब, सी में लिखा हुआ है गेहूँ और डी में लिखा है मटर। तो आपको बताना है ना दोस्तों ये प्रश्न में कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर को चुना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर कौन है, ये 16 नंबर है।
सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ग्रह, बी में लिखा है चंद्रमा, सी में लिखा है सूर्य और डी में लिखा है कोयला। तो आपको यह प्रश्न यहाँ से बताना है दोस्तों कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है, सूर्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? ऑप्शन ए में लिखा है हेमोग्लोबिन, बी में लिखा है प्लेटलेट, सी में लिखा हुआ है प्लाज्मा और डी में लिखा है लसिका। तो यह प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मानव का जो रक्त होता है वो लाल किसके कारण दिखाई देता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में साथ में याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसको भी आप अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में लिखा है कोर्निया, बी में लिखा है दृष्टिपटल और देखिए सी में लिखा है पुतली और डी में लिखा है आइरिस। तो आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है, जिसको हम रेटिना भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कोर्निया को दान दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि नेत्रदान में दोस्तों नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कोर्निया को दिया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे आपको क्या करना है कि तुरंत आप कलम कॉपी निकालना है और उससे आपको नोटबुक में अच्छी तरीके से लिख लेना है और उसको आपको याद कर लेना है। इस काम को करने से दोस्तों आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो आपको प्रिपरेशन का लेवल है वो डे बाई डे क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, और दोस्तों हमारा टारगेट है कि 480 प्लस मार्क्स लाना। और 480 प्लस मार्क्स कैसे आएगा? तो इसके लिए मुझे दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप घर पे बैठिए और मन लगाकर पूरी शिद्दत और जुनून के साथ पूरी माइंड को कंसंट्रेट बनाकर दोस्तों कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आज की कल की कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। तो दोस्तों जिस इंसान का संघर्ष होता है जारी, लगातार संघर्ष होता है जारी, उसको एक दिन सफलता जरूर मिलता है। ठीक है, आप लगातार पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, आपको 480 प्लस मार्क्स जरूर प्राप्त होगा। जिस दिन दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा उस दिन अपने माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है दोस्तों। क्या? अपनी माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है दोस्तों 480 प्लस मार्क्स लाकर। इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि माता और पिता की आंखों में क्या बहाना है? खुशी के आंसू बहाना है। ठीक है, इसलिए पूरी लगन और जोश के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों। एक मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए, आपके लिए एक एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लोरोफिल, बी में लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश और देखिए सी में लिखा हुआ है CO2 और डी में लिखा हुआ है सभी। तो आपको ये प्रश्न में यहाँ आपको बताना है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल भी दोस्तों आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। हमारा इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, दोस्तों याद कीजिए जो आज तक आपको आपका वक्त देखकर ठुकरा दिया है तो खुद से अभी वादा कीजिए कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। वादा करता हूँ खुद से एक दिन ऐसा दिन लाऊंगा कि उसे मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। पूरी लगन और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों कि आपका माँ और पिता का आप पे गर्व हो कि हमारा बेटा इतना मार्क्स लाया है। ठीक है, क्या जाता है दोस्तों मेहनत करने में? हमारी मेहनत करना हमारा धर्म है दोस्तों। पूरी लगन और जुनून के साथ मेहनत कीजिए। 480 प्लस हर हालत में मुझे लाना है तो लाना है। बस एक ही सपना 480 प्लस मार्क्स लाना, बस एक ही सपना 480 प्लस मार्क्स लाना। इसके अलावा अभी आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, बस 24 घंटा आपको यही लक्ष्य दिखना चाहिए। ठीक है, जरूर आपको दोस्तों 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए आइए हम 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। आपको बताना है कि एक
मिली एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 10⁻³ एम्पियर, बी में लिखा है 10⁻² एम्पियर और सी में लिखा है 10⁻1 एम्पियर और डी में लिखा है 10⁻6 एम्पियर। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 2, सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसको आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। आपको बताना कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं तो 2 नियम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है तो प्रकाश के अपवर्तन का दोस्तों 2 नियम है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा है भारी वाहनों में और देखिए बी में लिखा है रेल के इंजनों में और सी में लिखा हुआ विद्युत उत्पादन में और डी में लिखा हुआ इन सभी में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि डीजल का उपयोग होता है। तो देखिए भारी वाहनों में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है और रेल के इंजनों में भी डीजल का उपयोग होता है और विद्युत उत्पादन में भी दोस्तों डीजल का उपयोग होता है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा इन सभी में ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है बैगनी, बी में लिखा है हरा, सी में लिखा हुआ लाल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और दोस्तों प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। साथ में आपको इसको भी याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में लिखा है गर्भाशय में, बी में लिखा हुआ है वृषण में और सी में लिखा है अंडाशय में और डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी में। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लिथियम, बी में लिखा है सोडियम, सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है तो लिथियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन हमारा राइट आंसर जो होगा दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ इथेनोइक अम्ल, बी में लिखा हुआ है सिट्रिक अम्ल और सी में लिखा है मिथेनोइक अम्ल और डी में लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, बी में लिखा है अवतल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण और डी में लिखा है कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में यहाँ से बताना है दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों डॉक्टर लोग जो रोगियों को गला दांत का इलाज करते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और दोस्तों मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है तो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको भी आपको साथ में याद रखना है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर जो हमारे अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको दोस्तों हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जाकर वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ हरा, बी में लिखा है नीला, सी में लिखा है लाल और डी में लिखा है सफ़ेद। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए में लिखा है 7, बी में लिखा है 7 से कम और सी में लिखा है 7 से अधिक और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि क्षारीय विलयन का पीएच मान
होता है तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा दोस्तों कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, और उदासीन विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों तो 7 के बराबर होता है। ठीक, आपको इसको तीनों अच्छे तरीके से याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि CFC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लोरीन कार्बन, बी में लिखा हुआ है कार्बन क्लोरो फ्लोरो, और सी में लिखा हुआ है क्लोरो फ्लोरो कार्बन, और देखिए डी में लिखा हुआ है क्लोरो फ्लोरीन कार्बन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको ये प्रश्न में बताना है कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों CFC गैस किस उपकरण से निकलता है, तो AC हो गया दोस्तों, फ्रिज हो गया दोस्तों, ये सबसे CFC गैस निकलता है और ओजोन परत को जाके नष्ट करता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको HW में दिया जा रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन आपको इसमें से सही लगेगा। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न में बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समतल दर्पण, और बी में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, और सी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण, और डी में लिखा है उत्तल लेंस। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप हड़बड़ी में नहीं दीजिएगा, अच्छे तरीके से डिसाइड कर लीजिएगा आंसर, इसके बाद आप हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा दोस्तों उस दिन क्या करना है, माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है दोस्तों। तो उसके लिए मुझे आज तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।